वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और भारत में शिक्षा का प्रसार। इससे पहले क्लास में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बातचीत करी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। देखो, वेलेजली ने 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ चुके हैं। इस संस्था के द्वारा अरबी, फारसी, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा दीक्षा के लिए गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में वेलेजली ने ओरिएंटल सेमिनारी की स्थापना की, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हो गई। भारत में विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन के पीछे मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू विधि संहिता बनाना था। यानी जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको यहाँ के नियम कानून पता ही नहीं थे क्या है, कैसे नियम कानून बनाए। अब उन्हें भारत के लिए नियम कानून बनाने हैं तो यहाँ के समाज की भी तो जानकारी हो कि यहाँ के सामाजिक नियम क्या है। इसी काम को करने के लिए कलकत्ता में स्थापना की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इसका काम क्या था? इसके हेड थे विलियम जोन्स और इनका काम था ये कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों को पढ़ के, समझ के उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, जिसके आधार पर अंग्रेज जब भारत के लिए कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए तो वो भारत में अच्छे से फिट हो सके। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इन कानूनों को पढ़ के भारतीय समाज की कमजोरियों का पता लगाना, जिसके माध्यम से भारत में लंबे समय तक शासन किया जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने अन्य विषयों के अध्ययन में गंभीर रुचि दिखाई ताकि भारत के विषय में जान सके। किसने? विलियम जोन्स ने। इसी उद्देश्य से 1784 में इसने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मैं आपको बता चुका हूं। इस सोसाइटी के द्वारा पहली पुस्तक जिसका अनुवाद किया गया वो है भगवत गीता, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है जॉन विल्किंसन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरला देवी चौधरानी ने 1910 में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। महिला का नाम याद रखना, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। तो बिल्कुल पेपर में पूछ सकता है भारत स्त्री महामंडल किसने बनाया, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। ये है सरला देवी चौधरानी। यह है भारत में पहला महिला संगठन था तथा सरला देवी एक प्रख्यात नारीवादी महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनके द्वारा कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला स्कूल, ठीक है, कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला स्कूल मतलब एक स्कूल जिसका नाम है भारत स्त्री शिक्षा सदन की स्थापना की गई। सरला देवी ने लाहौर के आसपास के गांव में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। मार्गरेट कंजिंस ने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। याद रखना इनका भी नाम, मार्गरेट कजिंस ने महिलाओं और बच्चों के शैक्षिक कार्यों में सुधार तथा उनके अधिकारों की बात की। मार्गरेट कजिंस एनी बेसेंट, डोरिथी जिना राजादास और श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन के प्रयास से 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना हुई मद्रास में। इसकी पहली अध्यक्षा एनी बेसेंट बनी। डोरथी जिना राजादास ने भारत में बाल विवाह और महिला निरक्षरता को समाप्त करने का कार्य किया। श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन को भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन को मदर ऑफ द ईयर के रूप में चयनित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण काम है इन महिलाओं का, चाहे सरला देवी हो, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे अम्मू स्वामीनाथ हो, या फिर हो डॉर्जी जिना राजादास, या फिर मार्गरेट कजिंस हो। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 18 मार्च 1910 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात 1911 में इसी तरह का विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया, परंतु जॉर्ज क्लार्क तथा अन्य अंग्रेज एवं जमींदारों के प्रभाव के कारण यह विधेयक खारिज हो गया। मदन मोहन मालवीय तथा जिन्ना ने इस विधेयक का
इस विधेयक का पाठ किया, इसका प्रस्ताव का पाठ किया। उल्लेखनीय है कि 1906 में बड़ौदा की रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को आरंभ कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का नियम पारित किया गया। देखो इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा मत सोच लेना ये दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है, ये कलकत्ता में था। दूसरा, इस सुप्रीम कोर्ट की कोई बिल्डिंग नहीं थी, इस सुप्रीम कोर्ट की कोई इमारत नहीं थी, बल्कि इस सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता था मोबाइल कोर्ट, क्योंकि ये चलता फिरता कोर्ट था, इसको चलता फिरता कोर्ट कहते थे। ठीक है, इस कोर्ट में अगर हम देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है एलिजा एम्पे, और 3 थे कनिष्ठ न्यायाधीश जिनका नाम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि मैं बता देता हूं, उनके नाम है लिमचेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। तो ये 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोग याद रखना, वो थे सर एलिजा एम्पे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग बढ़िया कलकत्ता की सड़कों पर घुमा करते थे, और जहां कहीं भी इनको कोई मुद्दा कोई विवाद दिखाई देता था तो वहीं पर इनका कोर्ट लग जाया करता था और उसी स्थान पर कोर्ट अपना फैसला सुना दिया करता था। ठीक है, तो ये था भारत का पहला चलता फिरता कोर्ट या मोबाइल कोर्ट, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई 1774 में। ठीक है, इसके साथ ही एक प्रशासनिक मंडल का भी गठन किया गया जिसमें 4 पार्षदों की नियुक्ति की गई। यहाँ पर बहुमत से निर्णय लिया जाता था। 1781 के संशोधन अधिनियम से न्यायालय के क्षेत्र तथा सदस्य संख्या का विस्तार कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरिक की सहायता से भारत में बंगाल के सेरामपुर में एक ईसाई मिशन की स्थापना की गई, जो क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो में नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, सब्सक्राइबर इसके कम है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए थोड़ा सा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।